आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 86वां, अध्याय 5, श्लोक संख्या 16, 17, 18। सांख्य योग के लक्षण बताते बताते कर्म की समझ भी देते हैं। यहाँ तक कह दिया कि कर्म करने वाला जितना जवाबदेह है इतना ही कर्म को साथ देने वाला, या तो कर्म के लिए दिशा निर्देश करने वाला, या तो उस कर्म के लिए दिशा निर्देश न की हो, कुछ न की हो, मगर हिस्सेदार है फल का, तो वो भी इतना ही जवाबदार है। यहां ध्यान देने वाली बात है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल भी प्राप्त होंगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल भी मिलेगा, इसमें कोई बच नहीं सकता। अगर मैं पूजा करने जा रहा हूँ, भगवान को अभिषेक करने जाता हूँ, तो उस समय में किसी ने हमको थाली तैयार करके दी, हमको उसके लिए लोट तैयार करके दिया, जो आटा तैयार करके देते हैं, पानी का लोटा तैयार करके दिया, दूध का लोटा तैयार करके दिया, दूध दिए गया कोई आके, समझो किसी ने पुष्प ला के दे दिया, किसी ने पुष्प तोड़ के दे दिया, पूजा करने के बाद में किसी ने वो जगह साफ की, किसी ने उस जगह पे आके प्रसाद भगवान को धराया, किसी ने दीप माला दी, ये सब अच्छे कर्मों के भी भागीदार होते हैं। जब बुरा का फल मिलता है तो अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, मगर सब जगह कर्ता भाव छोड़ के, आसक्ति छोड़ के कर्म किया जाता है तो कर्म लोक कल्याण से होता है। तब सांख्य योग की लाक्षणिकता होती क्या है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं वो चर्चा करें 13वें श्लोक में। 16वें श्लोक में, किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान की बात की है, अज्ञान तत्व ज्ञान नष्ट हो जाता है, तब इसके ज्ञान का दिव्य प्रकाश से उसी का प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश आने से सभी सृष्टि प्रकट हो जाती है। 17वें श्लोक में बोलता है, जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में संपूर्ण श्रद्धा भाव से स्थिर होता है, तब मनुष्य तत्वज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। 18वें श्लोक में बोलते हैं, तत्वज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण, विनम्र साधु तथा गाय, हाथी, कुत्ते और नर बक्षी को एक ही दृष्टि से देखने वाला होता है, उसमें समान दृष्टि की भावना, खुद की सत्ता है, कर्मों को एक मानना यह ज्ञान है। और दोनों को अलग अलग मानना यह ज्ञान है। खुद को और कर्म को, ये दोनों को एक मानना यह ज्ञान है। मेरे आत्मा को और कर्मों को अलग अलग मानना यही ज्ञान है। सत्ता का मतलब ही यहाँ कर्म भाव का कर्ता जो है वह है। कोई भी कर्म करते समय या कोई भी कर्म करते हुए मेरा हो गया, ये मेरा है, मैं बनाना, ये अज्ञान है। पहले यह समझना चाहिए कि परिवर्तन हमेशा चलता रहता है पृथ्वी पे। हम बालक थे तो बहुत छोटे थे, तो माँ के आंचल से दूध पीते से संतुष्ट हो जाती है। थोड़े बड़े हो गए तो दूध की बाटली मिलती है तो खुश हो जाते हैं, थोड़े खिलौने मिल गए तो बहुत खुश हो, उससे थोड़े बड़े हुए तो चॉकलेट से हम राजी हो जाते हैं। देखो हमारा समय बदल रहा है, परिवर्तन होता ही रहता है,
ये रुकता नहीं है, सर्वस्व मिल जाता है। इतना ख्याल आता है चॉकलेट मिलने पर, खिलौना चॉकलेट से बाहर निकलते हमारी ख्वाहिशें बदलती है। हमको साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बढ़ते जाता है। मेरा है, मैं, अपने, अपना सब बढ़ता जाता है। एक खिलौना होता है दो भाई बीच में, कि दो भाई बहन होते हैं साथ में, तो उसके लिए लड़ते, ये मेरा है करके। कोई अगर गेस्ट आ गया और गेस्ट का बच्चा वो खिलौना अगर टच करता है तो वो टच भी नहीं करने देता है, समझ लो। ये छोटे की पर बात होती है, मगर हम बड़े होते हैं तो बुलाते से साइकिल, स्कूटर, मोटर बढ़ा जाता है। मेरा, मेरे, अपने, अपना सब बढ़ता जाता है। समय बदलता है, वृद्ध होते हैं, तब क्या होता है? स्त्री, पुत्र, धन, मकान, ये सब के पीछे हम पड़ जाते हैं। ये मेरा कहते हैं। मगर यहां क्या होता है? जब मेरा ही हो जाता है, मैं पड़ा हो जाता है ना, वहां सब विवेक खत्म हो जाता है। साधक विवेक को अपनाता है तो इंसान हूं से लेके सृष्टि की रखवाली, लोक कल्याण का कार्य बिना स्वार्थ कर्म की ओर खींचा चला जाता है। समझ लो, मेरापन छोड़ दो, मैंपन छोड़ दो। मैं और मेरा अपना जैसे भाव बहुत दूर निकल जाते हम लोग। ये छोड़ने से हम संसार में रहते हुए संसार से दूर चले जाते। तीसरे अध्याय में फिर से बोलता हूं, कहा जैसे दर्पण पे धुआं लग जाता है, इसके कारण दर्पण ढक जाता है, वैसे ही हमारे कर्मों में माया, अहम और मैंपना से लेके हमारे कर्म बंधन में या बुद्धि ढक जाती है। परमात्मा का अनुभव करने हेतु दो प्रकार के साधन हैं। एक विवेक है और असत का त्याग करना, और दूसरा है सत का चिंतन करके सत्य को प्राप्त करना। असत मार्ग विवेक से त्याग करेंगे तो खुद ब खुद कई चीजों का मूलतः त्याग भावना स्वतः उत्पन्न होती है। और सत्य में खुद को मिला लेने से मतलब यहां आता है कि हम प्रभुमय हो जाते हैं। जितना चिंतन बढ़ता है प्रभु के अंदर, इतना परमात्मा के नैतिक होने का अनुभव की प्राप्ति करते हैं। मगर यहां क्या होता है? हम निकलते ही नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा छोटा, मेरी पत्नी, मेरे बालक, मेरी सृष्टि, मेरा मकान, इसी के अंदर कूटे जाते हैं। एक बहुत सी बड़ी बात यहां की है, बुद्धि को पहले संयम में रखो। कोई भी चीज का विचार ही हमें कार्य करने में प्रेरणादायी होता है। बुद्धि को संयम में रखने के लिए हमें खुराक में संयम रखना पड़ेगा, बहुत कुछ ध्यान देना होगा। बुद्धि से पहले यह तय करना पड़ेगा कि सब जगह परमात्मा तत्व है, और इसका ख्याल करना है। हमारे जहन में स्वाद से लेके स्पर्श से लेके नींद तक, हर श्वास के तक हरिनाम का शब्द यानी कि प्रभु के द्वारा दिया गया मंत्र को जपे रहना है। संसार में जिसकी भी उत्पत्ति हुई है उसका नाश होना तो तय है। तो भी ये तत्व था, अभी भी है, और ये तत्व कहां तक रहेगा? तो जब हम नहीं रहेंगे तो भी ये तत्व रहेंगे। मन को जप में, आध्यात्मिक वांचन में, श्रवण में अपनी जात को डाल दो। सतत ये करने से दूसरे विचार और चिंतन का विषय खड़ा नहीं होगा। विचार ही आचरण को जन्म देता है। यहां विचार का उद्भव ही नहीं होगा तो आचरण कैसे होगा? समझना जरूरी है, साथ साथ सोचना भी पड़ेगा।
कि अगर कोई चीज, हमको चाय पीने की इच्छा होती है तो विचार आया तो चाय पिएंगे, नहीं आचरण करेंगे। चाय की इच्छा ही नहीं होती है तो ये जरूरी है। व्यापार करने की इच्छा होती है तो व्यापार में बैठते हैं, कोई चिंता नहीं, व्यापार करो, फिक्स मुनाफा है लो, मगर वहाँ पे ज़्यादा धन प्राप्त करने की कामना होती है तो क्या होता है, सामने वाले को ऊंधा पाड़ने की कोशिश भी होती है, चीटिंग करने की कोशिश होती है, पाप करने की गठरिया बनती जाती है। एक और चीज यहाँ कही गई है जिसको संग बताया गया, संग कैसे करना चाहिए। हमारे शास्त्र में तो लिखा है सत्संग करो, सत का संग करो। संग का रंग भी बड़ा निराला है। जो संगत अपने भगवत कर्मों को अंदर रुकावट डालता है वो संगत से दूर हो जाओ, नहीं तो एक और चीज है कि संगत धीरे 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 अपने रंग में डाल देगी। और भी एक चीज है, अगर संगत में जाते हो मगर संगत में जाते हुए अपनी जात को नियंत्रण में रख सकते हो तो बात कुछ और है। जैसे आप कथा सुनने जाते हो, कथा में तो कई चीजें बताई जाती है, जैसे मैं भी यहां बताता हूं, मगर बात क्या होती है, वहां नियंत्रण रहता है, वहां नियंत्रण रहता है, बहुत रहता है संगत का। जब कथा में से ऊपर उठते हैं ना तब हम झटक लेते हैं अपने कपड़ों को, सही करते हैं, तभी सब वहां ही रख के आ जाते हैं, उसको आचरण में नहीं ला सकते। इसी तरह संगत में रहते हो, कुसंग हो शायद, तो हमको नियंत्रण में रखना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मुश्किल है, मैं जानता हूं, फिर भी यहां पे बात यहां तक बताई गई। पाप कर्मों की छाया हमें बहुत जल्दी लग जाती है, सुधार से समय लगता है, बिगाड़ में क्षण बहुत कम लगते हैं। ऐसा क्यों? हम शायद जिसको हम माँ बाप बोलते, तम्बाकू बोलते, ताम्र बोलते, वो नहीं खाते हैं, तो हमारे दोस्त के साथ जाते तो क्या बोलते, एक चुटकी, एक सुपारी लो ने, एक सुपारी लो ने, चालू हो जाता है धीरे। बाद में इसके में घसीटते ही जाते, इसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हाँ, हम जानते हैं कि इससे रोग होता है, इससे कैंसर होता है, इससे तकलीफ होती है, इससे मुंह खुलना बंद हो जाता, फिर भी हम अंदर जुड़े ही रहते हैं। ऐसा क्यों? तो गलत रास्ता है, वो लुभावना होता है। हाँ, परिणाम गलत है वो सब जानते हैं, फिर भी इसमें फिसलते ही जाते हैं। बाद में ये चीज़ आदत बन जाती है, इसमें से छूटने का रास्ता। कई लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमको दारू छोड़ना है। अरे भाई, पकड़ा तूने है तो तुझे छोड़ना है, गुरुजी क्या करेगा? जिसने पकड़ा है खुद को छोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं छुड़वा सकता। भगवान भी यही कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ठोक ठोक के कहा है, बंधन तूने बांधे हैं तोड़ना तुझे, बंधन तूने बांधे हैं तोड़ना तुझे है, इस संसार की माया से लिप्त होना तुझे। यहां आगे बात ब्राह्मण के दो प्रकार के शब्दों से यहां अलंकृत किया गया है, एक विद्या युक्त और दूसरा है विनय युक्त। यानी जो ब्राह्मण विद्यावान है वो विनम्र स्वभाव हुआ है, ब्राह्मण होने से जाति में उच्च है ही, साथ साथ विद्या और विनय से संपन्न है। जहाँ ज्ञान की पूर्णता है वहाँ अहम नहीं रहता। अधूरा ज्ञान या अज्ञानी ही हमें अहम का रास्ते पे ले जाता है। खाली बर्तन देखा है बहुत बचता है, आधा भरा बर्तन कम बचता है, मगर पूरा भरा हुआ बर्तन बचता नहीं, आवाज नहीं करता है। ऐसा ब्राह्मण जात पात की
सृष्टि के अंदर की जीवों के प्रति भेदभाव नहीं रखता, सबको एक ही समझता है, एक ही नज़रिए से देखता है, समदृष्टि की बात करता है। यहाँ तक बताया गया है कि आपको भी ब्रह्मा बनना है तो यही करना पड़ेगा। शिव पुराण में भी कहा गया है और एक ही शब्द में समझाया है, तत्वमसि। हे परमात्मा, तू एक कहाँ नहीं है, जितने कंकर है इतना शंकर है, ऐसा भी बोला गया है। यहाँ ये बहुत बड़ा लक्षण है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम चोरी चुगुमा। एक विश्वम्भरी करके स्तुति है माता जी की, उसमें भी कहा है संसार माँ अणु अणु महिवास तारो, हर बूंद में, हर अणु में आपका वास है। ये गरीब है, ये तुच्छ है, ये भाव हमारे में नहीं होने चाहिए। ये सब आध्यात्मिक राह में पतन के रास्ते पे ले जाता है, समझना जरूरी है। राष्ट्र भावना बढ़ा दी है तो अभी ये सबसे दूर रहना पड़ेगा, हमको एक होना पड़ेगा, ये जरूरी है। धर्मों को भी मजबूत बनाना है तो एकता की जरूरत है। सब जगह एक हो गए, एक विचार, एक मत, तो सब जगह हम कल्याण पाएंगे। विचार भेद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये चैनल आप सबके लिए ऐसी ही ज्ञान की बातें, गीता की बातें लाती है। आप उसको सब्सक्राइब करिए, बाजू में एक घंटी को दबा दीजिए, ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। सनातन की बातें हैं, गीता की बातें। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, ऐसी प्रभु प्रार्थना के साथ में। अस्तु, शुभम भवतु।